नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। कैसे हैं आप सब लोग। और काफी दिनों बाद जो असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थी हैं उनके साथ मैं रूबरू हो रहा हूं। और आप सबकी डिमांड आ रही थी काफी समय से कि सर साक्षात्कार का तैयारी कैसे करें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। आप तो हमें भूल गए हैं, आप तो पूरा फोकस अब जो है फर्स्ट एड पे और नेट पे कर रहे हैं। हमें बिल्कुल जो है एकदम ऐसा ही छोड़ दिया है। तो कुछ तो बोलिए, कुछ तो बताइए। और सब लोग तैयारी करवा रहे हैं और आपने अभी तक इंटरव्यू के बारे में कैसे तैयारी करें, क्या करें, आपने कुछ बताया भी नहीं। तो मुझे लग रहा था कि वैसे देखो इंटरव्यू के लिए आपको खूब समय मिलेगा। तो मैंने सोचा कि जैसे ही ऐसा समय आएगा कि जब अब हमें स्टार्ट करना चाहिए, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि फटाफट इंटरव्यू की डेट आ रही है, फटाफट इंटरव्यू हो रहे हैं। ठीक है, अन्य विषयों के हो रहे हैं, बाकी विषयों की जो है रिजल्ट होने जारी होने बाकी है। तो अब मुझे लगता है कि अब इसके ऊपर हमें काम करना स्टार्ट करना चाहिए। और हमने फिजिकली और यहां से सेशंस के माध्यम से ही आज से हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, हमारी क्या रणनीति है, मैं बहुत डिटेल से आपको बताने वाला हूं। और विशेष बात जो है यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, टू द पॉइंट, जो कोर एरिया है, कोर बात है, वो ही बताऊंगा। ठीक है, सामान्य जानकारी के बारे में हम बात नहीं करेंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आज सर ये बताने वाले हैं। ठीक है, उसके बारे में भी टू द पॉइंट बात करेंगे। और यहां पर आप सबकी डिमांड भी आ रही थी कि सर मॉक इंटरव्यू कब स्टार्ट करेंगे। तो मॉक इंटरव्यू का क्या प्लान है, हमारा क्या प्रयास रहेगा, आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें मैं लास्ट में बताऊंगा कि मॉक इंटरव्यू का प्लान क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चूंकि आप सबको पता है कि आप इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। जैसे अगर हम बात करें यहां पर आंसर की लगभग सारे सब्जेक्ट की जारी हो चुकी है। रिजल्ट लगभग सब्जेक्ट के जो है आना स्टार्ट हो गए हैं। छोटे सब्जेक्ट के इंटरव्यू के रिजल्ट आके उनके जो है कुछ मतलब फाइनल रिजल्ट भी आ चुके हैं इंटरव्यू होकर। छोटे छोटे जो सब्जेक्ट थे जिसमें 4-5 ऐसे विषय थे, ये आप सब नोटिस देख रहे हैं। आप सब जो है आप जिस सिचुएशन में हैं कि जैसे आरपीएससी का कोई भी नोटिफिकेशन आया, आप लग रहा है कि बस अब ज्योग्राफी का रिजल्ट आ गया, अब इतिहास का रिजल्ट आ गया, अब पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आ गया। तो रोज हमारी जो है टकटकी आंखें जो है लगी रहती है आरपीएससी के नोटिफिकेशन पर। ऐसा हमारे साथ भी होता था। खैर आपके साथ तो ज्यादा नहीं हो रहा क्योंकि आपकी प्रक्रिया तुलनात्मक दृष्टि से फास्ट चल रही है। जो हमारी वैकेंसी थी उसमें तो 2016 में एग्जाम हुए, 2017 में इंटरव्यू हुए, 1 साल बाद उसका रिजल्ट आया और उस 18 में जो है पोस्टिंग हुई। ऐसे बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया या प्रोसेस चली। तो हम तो रोज जो है आदत पड़ी हुई थी कि आरपीएससी के जो है उसको जाके बार बार चेक करना नोटिफिकेशन को। राइट, तो ये प्रक्रिया चल रही है। 200 मार्क्स का इनपुट आप अपनी तरफ से दे चुके हैं। अब जो महत्वपूर्ण चरण बचता है, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण इस प्रक्रिया का चरण है, वो है आपका साक्षात्कार। ठीक है, अब साक्षात्कार में जो है आपका इनपुट यहां पर 24 मार्क्स का है। कितना है यहां पर? 24 मार्क्स का है। क्योंकि यही लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई होती है। यहां पर आप अपनी मेहनत से मार्क्स लेकर आ जाते हैं। 200 में से आप अपनी ईमानदारी से, अपने डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से, ठीक है, यहां पर मार्क्स आ जाते हैं। यहां पर थोड़ा सा एक संदेह, थोड़ी सी अफवाहें, चीजें थोड़ी सी रहती है। लेकिन यहां पर भी आपको मेहनत पर विश्वास करना है। यहां पर भी आपको चीजें ऐसी देखनी है कि कैसे क्या मैं अपनी तरफ से, अपनी ईमानदारी से अपना 100% बेस्ट दे दूं ताकि 24 में से मैं मैक्सिमम नंबर खींच सकूं। चूंकि आपके यहां पर कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर सिक्योर मार्क्स है तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिकतर विद्यार्थी जो है बीच वाली बाउंड्री में होते हैं। वहां पर उनका जो फाइनल डिसीजन होता है या फाइनल निर्णय होता है, फाइनल जो परिणाम होता है, वो 24 नंबर में से कितने मार्क्स मिलेंगे उस पर आके अटक जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण अपने लिए ये 24 मार्क्स होंगे कि इसमें हम कैसे आधा आधा पाव नंबर भी बढ़ा सकते हैं। उतनी हमें मेहनत करनी है, उतनी अपने लेवल पर अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि 200 मार्क्स का इनपुट है यहां पर, ये 200 मार्क्स में जितने भी मार्क्स खींचे हैं, अब फाइनली जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। ठीक है, ये कैसा आपका जाता है। थोड़ा सा इसमें किस्मत भी काम करते हैं और अधिक आपकी मेहनत भी काम करती है। और अधिक मेहनत की हुई होती है तो किस्मत आपका जरूर साथ देगा। चाहे कैसा भी बोर्ड बेटा हो, उनको खुश करके आपको आना है विषय विशेषज्ञ के रूप में। और एक सामान्य आपका नॉलेज, आपका व्यक्तित्व है, उस सारी चीजों के लिए आपको खुश करके आना है। तो 24 मार्क्स जो है अपने लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि जब भी इंटरव्यू या इस टाइप की सिचुएशन होती है, वहां पर मुख्य रूप से 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका औसत से कम मार्क्स आ रहे होते हैं। ठीक है, औसत से कम, उनको लगभग लग जाता है कि ठीक है इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हम लेंगे, है ना, सिलेक्शन नहीं होना है, साक्षात्कार देंगे, एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, आगे के लिए तैयार होंगे, सिलेक्शन हमारा नहीं होना है। लगभग आप सबने नंबर जोड़ रखे होंगे।
ठीक है, आप सब लोग नंबर जोड़ते हैं, लिस्टें बनती है, व्हाट्सएप पे लिस्ट बनती है, टेलीग्राम पे लिस्ट वायरल होती है ना, अलग अलग लोग रिसर्च करते हैं कि उतने किसके मार्क्स आ रहे हैं, सारे फैकल्टी को, सारे अलग अलग सब्जेक्ट के लोग फोन करते हैं कि सर आपके पास कोई लिस्ट है तो बता दीजिए, आपके स्टूडेंट के कितने मार्क्स आ रहे हैं, ऐसी कोई लिस्ट है तो हमें दे दीजिए। तो वो सारे अनुमान आकलन करते हैं कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, हमें कितना कैसे मेहनत करनी है या हम कैसे और मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, ऐसी रिसर्च चलती है कि ताकि फाइनल कट ऑफ तक पहुंचा जा सके, ऐसी सारी चीजें होती है। और ये जो सारी रिसर्च करने वाले लोग होते हैं वो सीमा पर वाले लोग होते हैं। सीमा पर मतलब उनको लगता है कि बीच की कंडीशन है, ठीक है, इकोटोन में खड़े हैं, संक्रमण एरिया में खड़े हैं, बाहर भी हो सकते हैं ये लोग, जो है आउट भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये लोग इन भी हो सकते हैं, दोनों संभावनाएं रहती है। इनका जो मामला होता है वो टोटली क्या होता है, 24 नंबर मार्क्स पे होता है, ठीक है, बाउंड्री पे है। 24 मार्क्स में से कितने मार्क्स आपको मिलेंगे ये आप तय करेगा कि आप इन होंगे या आप आउट हो जाएंगे, ठीक है। इनको लगभग लग जाता है कि हम आउट ही होने हैं और वास्तविकता भी है, और उस वास्तविकता को स्वीकार भी कर लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है जो मैं कहने जा रहा हूं जो आपको माइंड में रखनी है, माइंड में ये रखनी है, आपको लग चुका होगा, पिछला आकलन कर लिया होगा, पिछली 2 वैकेंसियों के 3 वैकेंसियों के आपने कट ऑफ वगैरह सारी देख ली होगी, लेकिन आपको ये लगना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि औसत मार्क्स जितने भी आ रहे हैं, भले ही मैं आउट हो रहा हूं, जिस इंटेंसिटी के साथ ये लोग तैयारी कर रहे हैं इसी इंटेंसिटी के साथ आपको भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपका एक्सपीरियंस है, ये जो अनुभव है आपका, ये जिंदगी भर काम आएगा। कहीं ना कहीं आप जो भी बड़ा एग्जाम देंगे, जहां भी साक्षात्कार इंटरव्यू आपका होगा, वो आपके जरूर काम आएगा। इसलिए बिल्कुल भी आपको ढीला नहीं छोड़ना है, शानदार पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरी जो है एकाग्रता के साथ आपको तैयारी करके एक विशेषज्ञ के रूप में आपको पेश होना है आरपीएससी बोर्ड के सामने। कतई ये मत सोचना कि मैं आउट होऊंगा या मेरे औसत से कम नंबर है तो सिंपल दिख रहा है 24 में से 24 मार्क्स आ जाएंगे तो भी जो है हम फाइनल कट ऑफ तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये वास्तविकता है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए ताकि बाद में दुख नहीं हो, ठीक है। तो इस पे जो विद्यार्थी यहां पर स्टैंड कर रहे हैं उनको पूरी ताकत, पूरी एनर्जी के साथ तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी वैकेंसी वापस आएगी। जो राजशेष की कॉलेज है, सोसाइटी की कॉलेज जो नहीं खुली है, उन सबको सरकार प्लान कर रही है कि उसको रेगुलराइज करके एक बड़ी वैकेंसी निकालने का। आप सब रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना आपको यहाँ पर, ठीक है। जो सीमा पर है उनको भेद सबसे अधिक है कि आउट भी हो सकते हैं, इन भी हो सकते हैं। ये अधिक प्रयास कर रहे हैं, कभी लिस्ट बना रहे हैं, कभी रिसर्च कर रहे हैं, कभी व्हाट्सएप पे लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी लिस्ट बन रही है, फेक लिस्टें बन रही है, फेक नंबर उस पर डाले जा रहे हैं। ये सामान्य प्रक्रिया, ये चलती रहती है, ठीक है। हमने जब मेरा भी इंटरव्यू था उससे पहले मैंने भी ये चीजें की थी कि कैसे क्या मार्क्स आ रहे हैं, उस प्रक्रिया से हिस्सा से हम बाहर नहीं हो सकते चाहकर भी, ठीक है। तो यहां पर ये सीन चल रहा है। दूसरा, यहां पर ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो लगभग सुरक्षित हैं, ठीक है, ये सिक्योर जोन में है, औसत से इनके अधिक मार्क्स है। अगर इंटरव्यू में 10+ मार्क्स भी बन जाते हैं, ठीक है, 10+ मार्क्स भी बन जाते हैं, लगभग वो अपने आप को सिक्योर या सुरक्षित मानते हैं। अगर भूगोल के मैं बात करूं यहां पर, तो जिनके 132+ या 130+ मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, वो लगभग अपने आप को लगभग सिक्योर मान सकते हैं। 135+ वाले विद्यार्थी लगभग अपने आप को अच्छे से सिक्योर मान सकते हैं। 32+ वाले फिर भी थोड़ा सा संशय रह जाता है, लेकिन 135+ वाले जो विद्यार्थी हैं उनको 10+ नंबर इंटरव्यू में मिल जाते हैं तो थोड़ा सिक्योर है। तो ये तो अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ तैयारी कर भी रहे हैं, ये थोड़े संशय में, ये गणित में लगे हुए हैं। इस टाइप के 3 तरीके के विद्यार्थी इस इंटरव्यू के जोन में होते हैं, राइट। ये सिनेरियो चल रहा है। आगे बढ़ूं, अगर मैं बात करूं यहां पर साक्षात्कार के लिए जो सामान्य जानकारी होती है, जिसकी इस थंबनेल को देखकर, इस सेशन को देखकर आपको लगा होगा, इन सारी चीजों पर मैं बात करने वाला हूं कि आपको एंट्री कैसे लेनी है, प्रवेश कैसे लेना है, नमस्कार कैसे करना है, राइट, कैसे बैठना है, अभिवादन कैसे करना है, आपकी ड्रेस कोड क्या होनी चाहिए, आपका आई कॉन्टेक्ट कैसा होना चाहिए, आपको थैंक यू कैसे बोलना है, थैंक यू बोलना है या धन्यवाद बोलना है, ठीक है, सहज कैसे रहना है, जवाब कैसे देना है, भाषा की स्पष्टता कैसे रखनी है, उसमें उच्चारण कैसा रखना है ताकि लोकल टोन आपकी नहीं आए, आपके बायोडाटा कैसे होने चाहिए। ऐसे अन्य जो सामान्य प्रश्न होते हैं, मुझे लगता है कि जो एक मैच्योर विद्यार्थी है जिसका इंटरव्यू कॉल आया है, इन सारी बेसिक्स जानकारी के बारे में वो जानता है, तो मुझे यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी विद्यार्थी अपेक्षा करते हैं कि क्या पता कुछ नई चीज बता दे, तो इसके ऊपर भी सर बात की जानी चाहिए। तो इन सारी सामान्य जानकारी पर मैं 1-2 दिन में एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। अभी मुझे लगता है कि जो कोर एरिया है, जो कोर बात है, जो प्योर बात है, जो वास्तविकता
के लिए हमें जो है साक्षात्कार की वास्तविकता है उसके लिए जो तैयारी करनी है उसके ऊपर बात करूंगा। इन सामान्य जानकारी के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। इसमें आप सब लोग जानते हैं, सब मैच्योर हैं और आपने भी खूब वीडियो देख रखे होंगे। ठीक है, यहां पर यह महत्वपूर्ण है कि साक्षात्कार की विशेष तैयारी या यहां पर साक्षात्कार की आप प्रभावी तैयारी कैसे करें। ठीक है, ये प्रभावी तैयारी कैसे करें, यहां पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है आपका यहां पर विषय। ठीक है, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं तो जो भी आपका विषय है उसकी विश्लेषणात्मकता पर आपको फोकस करना चाहिए, विषय की गहनता पर आपको फोकस करना चाहिए। अभी इसके ऊपर मैं बात करूंगा, विषय की गहनता पर आपको फोकस अधिक करना है, यही सबसे बड़ी आपको जीत दिलाएगा। इसके अलावा जो है इंटरव्यू जब चलता है, इसके मैं मानता हूं कि कुछ 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, कोई भी विशेष इंटरव्यू चलता है उसके 4 भाग होते हैं, उन चारों भागों पर आपको फोकस करना है, तब आपको ओवरऑल नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक सामान्यज्ञ होता है, आरपीसी बोर्ड का मेंबर होता है, और 2 वहां पर विशेष विशेषज्ञ होते हैं। वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि विषय की गहनता आपके अंदर हो, विषय आपके अंदर रग रग में समाया हो, और आपको विषय आपके अंदर समाया हुआ है और उस विषय को आप अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, ये आपकी योग्यता, ये आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, वो आपको यहां पर देखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि जब भी हम किसी साक्षात्कार की असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पर अगर हम प्रभावी तैयारी करते हैं तो यहां पर 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इन 4 पार्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर जो मुझे लगता है कि हमें किस पे फोकस करना चाहिए, सबसे पहले आता है यहां पर आपका व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व का मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो है फर्स्ट अपीयरेंस कैसा है, आप कैसे बोलते हैं। ठीक है, आपका बोलना, आपका जो पर्सनैलिटी का मतलब केवल जो है आप कैसे दिखते हैं ये जरूरी नहीं है, आपका नजरिया क्या है। ठीक है, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपकी प्रस्तुति कैसी है, राइट। इस टाइप की जो आपकी पर्सनैलिटी वाली जो बारीक चीजें होती है उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, आप जो है कई बार ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, उनसे अड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। ठीक है, अपने आप को ही सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, या अपने आप को प्रभावी दिखाने की कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज दिखाने की कोशिश करते हैं कि यस मुझे नॉलेज है, पूछा जो गया है उसके साथ में और चीजें ऐड करने की कोशिश करते हैं या मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। इस टाइप का जो आपका व्यक्तित्व होता है उसकी पहचान की जाती है। तो इंटरव्यू में सबसे पहले यही देखा जाता है, क्योंकि उन सबको पता है विषय का नॉलेज है, आप 200 नंबर का पेपर, 2 बड़े पेपर आप पास करके आए हैं, लेकिन वो आपकी यहां पर विषय, आपके व्यक्तित्व की पहचान करना चाहते हैं कि आप उदारवादी हैं, आप जो है ज्यादा अड़ियल हैं, आपका स्वभाव कैसा है, उसके ऊपर थोड़ा सा वो फोकस करना चाहते हैं। आपके अंदर कितनी सहजता है, आपके अंदर कितनी सरलता है, आप कितने मृदु हैं, उसकी पहचान करने की कोशिश करते हैं आपके व्यक्तित्व के अंदर। ये जो व्यक्तित्व वाली बात है, ये किसी 1-2 मॉक इंटरव्यू देने से या एकदम से डेवलप नहीं होती है। ठीक है, ये आपका अब तक का जो विकास हुआ है, आपकी जो अब तक की जो है मतलब हम कहें ना एक पालन पोषण हुआ है, वो सारी चीजें यहां पर झलकती है। तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए अगर अभ्यास किया जाए तो कुछ समय के लिए वो सहजता, वो बदलाव, वो मृदुता, वो सरलता आप लेकर आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है इंटरव्यू का, क्योंकि ये अपीयरेंस है। ठीक है, भले ही आप में नॉलेज होगा, लेकिन आपकी अपीयरेंस कैसी है, आपका व्यक्तित्व किस प्रकार वहां पे प्रेजेंट, अपने आप को आप दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो वास्तविक भी होना चाहिए। अगर उसके ऊपर दिखावे का पर्दा है तो वो पर्दा जल्द ही हट जाता है। तो ऐसा कभी मत करिएगा, थोड़ा सा अभ्यास इस पे आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं फोकस करूंगा, 1-2 सेशन ऐसे लेकर आऊंगा कि इस पे आप अभ्यास करके कैसे थोड़ा सा निखार लेकर आ सकते हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। दूसरा सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण होता है, जो कोर बात है, वो जो कोर बात है वो विषय है। ठीक है, यहां पर विषय की गहनता के बारे में सबसे जो है लंबी इंटरव्यू, लंबी बात यहां पर चलती है। विषय क्या है, विषय के रिगार्डिंग आपका लेवल क्या है, विषय में कौन सी कोर बातें हो सकती है, सबसे ज्यादा इंटरव्यू जो है इसी पर चलता है। क्योंकि आपकी टीचिंग स्किल, जो बोर्ड का सदस्य होता है वो थक चुका होता है इंटरव्यू ले लेकर, वो कुछ 4 बातें रटी रटाई सामान्य से आपसे पूछेगा। ठीक है, और वो आपका अपीयरेंस देख लेगा, इस आधार पर वो इस पे फोकस करेगा और वो इस पे फोकस करेगा। ठीक है, जो ये बीच वाली 2 चीजें हैं, इस पे जो 2 एक्सपर्ट आएंगे वो आपके जो है खाल खींचेंगे शानदार। ठीक है, वो आपको पकड़ेंगे, तो वहां पर अपने आप को मजबूत दिखाना है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण यहाँ पे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो विषय विशेषज्ञ के रूप में आपको प्रेजेंट करना है। उसके बारे में हम अभी टू द पॉइंट बात करेंगे कि इस टॉपिक पर जो है आपको कैसे फोकस करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको किस किस बातों पर ध्यान रखना है, अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ठीक है, दूसरा होता है अधिकांश जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, जैसे मेरी काउंसलिंग थी, हमारी उस समय 100 सीटें थी भूगोल सब विषय में,
तो जब हमारी काउंसलिंग चल रही थी तो वहां पे हाथ खड़े करवाए गए थे कि कितने लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, तो लगभग 90 मतलब 100 में से 85 से 90 लोग जो है ऑलरेडी जॉब में थे। हम 10-12 लोग जो है वो फ्रेशर थे, हमने हाथ खड़ा किया कि हम फ्रेशर हैं, बाकी सब लोग जॉब में थे। तो जॉब में आपका जो विभाग है अधिकांश तो इसमें फर्स्ट ग्रेड या शिक्षा विभाग से लोग आते हैं, सेकंड ग्रेड लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आसपास की जानकारी, उसमें क्या सुधार हो सकता है, कहां आपकी पोस्टिंग है, कितने साल हो गए, उसमें आपका एक्सपीरियंस क्या, अनुभव क्या है, इसके रिगार्डिंग जो भी बेसिक जानकारी होती है आपके विभाग की, आपकी जॉब ओरिएंटेड, ठीक है, आपकी जॉब की पर्सनैलिटी, जॉब की कार्य संस्कृति क्या है, ठीक है, उस जॉब को छोड़कर इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीजें यहाँ सर बेसिक्स जो है इस पे ऊपर आपका इंटरव्यू जरूर चलता है। और आप उसमें बताते भी मैं इतने साल से जॉब में हूं, तो इसके रिगार्डिंग इसके जो लूप होल्स क्या है, इसके सकारात्मक पॉइंट क्या है, इसके नकारात्मक पॉइंट क्या है, वो सारे आपको तैयार करने हैं। क्यों आप स्किप करना चाह रहे हैं, क्यों आप छोड़ना चाह रहे हैं, इस रिगार्डिंग कुछ सामान्य प्रश्न बनते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं, उसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। दूसरा जो चौथा पॉइंट है इंटरव्यू का पार्ट का, इसको मैं मानता हूं कि यहां पे दो चीजें होती है। एक यहां पर समसामयिकी, मतलब आपका प्रति उत्पन्न मति जो होती है कि आप कितने अवेयर हैं आसपास की चीजों से, मतलब करंट अफेयर, जो भी विशेषज्ञ होते हैं वो विषय पे बात करते हैं, जो सामान्य होता है बोर्ड का सदस्य वो आपको समसामयिकी करंट अफेयर के बारे में पूछेगा कि आज के अखबार की न्यूज क्या है, पिछले 15-20 दिनों में ऐसा कुछ बड़ी न्यूज चल रही है जो ट्रेंडिंग है, जिसके ऊपर आपका मत क्या है, इस टाइप की कुछ चीजें सामान्यतः पूछी जा सकती है। संभावनाएं कम रहती है लेकिन कुछ ना कुछ जोड़ के पूछा ही जाता है। मेरे से भी पूछा गया था, कल मैं आपको बताऊंगा कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया, कल इसके ऊपर मैं सेशन लेके आऊंगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा, मेरे से कौन से क्वेश्चन पूछे गए, मेरे से कौन सी गलतियां हुई, इंटरव्यू कितनी देर तक चला, ठीक है, उसके बारे में मैं कल डिटेल से बताऊंगा। अभी यहां पर जो भी करंट अफेयर है, ठीक है, जो 5-6 महीने की बड़ी घटनाएं हैं या 15-20 दिन की जो बड़ी घटनाएं हैं, वो आपके माइंड में होनी चाहिए। वहां से कॉन्सेप्चुअल कुछ फैक्चुअल आपसे पूछा जा सकता है, वो आपका देखा जाएगा कि आप कितने सजग हैं, वर्तमान की चीजों से कितने आप जुड़े हुए हैं, राइट, ये आपको दिखाना है। दूसरा जो होता है यहां पर, जहां जो आपका बैकग्राउंड है, आपका क्षेत्र है, आपका जिला है, आपका राज्य है, ठीक है, आपका कोई विशेष किसी एरिया से आप आते हैं, या सिंपली पूछ लिया जाता है कि आपका नाम क्या है, तो आपके नाम के साथ ही कुछ चीजें जुड़ी हुई होती है, तो उससे भी कोई भी कॉमन क्वेश्चन, सामान्य क्षेत्र या सामान्य क्षेत्र का क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो इंटरव्यू कुछ इन चीजों पर चलता है, कुछ आपका विभाग, जॉब, ठीक है, जॉब के साथ मैं यहां पर एक चीज और जोड़ सकता हूं, ठीक है, आपने नेट जेआरएफ किया है, उसके बारे में आप पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, आपका पीएचडी का जो टॉपिक क्या है, ठीक है, जॉब के साथ साथ बहुत सारे विद्यार्थी हायर एजुकेशन में पीएचडी करते हैं, पीएचडी का आपका टॉपिक क्या है, तो इनसे भी शानदार क्वेश्चन बनते हैं। आपका जॉब या प्लस आप पीएचडी कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, किस टॉपिक पे कर रहे हैं, ठीक है, पीएचडी कर रहे हैं तो जर्नल क्या आते हैं, रिसर्च पेपर कब छापे आपने, कब जो है इस पे पब्लिश करवाए, कौन कौन से जर्नल ऑथेंटिक होते हैं, कैसे क्या होते हैं, इसके बारे में एक बेसिक जानकारी पूछी जाती है, ठीक है। और यहां पर विषय की गहनता, चूंकि इन चारों टॉपिक में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो विषय की गहनता है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो विषय की गहनता के अगर ऊपर हम बात करें, चाहे कोई सा भी विषय हो, जो मैं सामान्य बात कर रहा हूं, मैं केवल भूगोल की बात नहीं कर रहा हूं, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ये एक सामान्य सेशन है, जनरल सेशन है, ठीक है। तो यहां पर विषय विशेषज्ञता के बारे में मैं बात करूं अगर यहां पर, तो आपको प्रेजेंट करना है विषय की गहनता के रूप में, आप भी स्पेशलिस्ट हो, ठीक है। और विषय में विशेषज्ञता की बात जब आती है तो आपके पीजी के अंदर कौन से विषय रहे, ठीक है, आपने पीजी किया, एमए किया, तो पीजी में आपके कौन से विषय रहे, कौन से सब्जेक्ट रहे, ठीक है, उसमें क्या आपका स्पेशलाइजेशन है। जैसे भूगोल की बात करूं तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है, ठीक है, सेटलमेंट ज्योग्राफी, अधिवास भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, परिवहन भूगोल है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी है, जो अलग अलग पार्ट यहां पर आपके पीजी फाइनल में होते हैं, वो पूछा जाएगा कि पीजी फाइनल में आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे, और उन सब्जेक्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उन विषय के बारे में जो आपका पीजी में रहा है, वहां से शानदार क्वेश्चन आपके बारे में पूछे जाएंगे। तो ये पूरा पार्ट आपको तैयार करना है, यही आपकी विशेषज्ञता, यही आपकी स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि यूजी तक तो सारी चीजें कॉमन होती है, पीजी आपने किया, पीजी आपका स्पेशलाइजेशन है, वहीं से आप मास्टरी करते हैं उस विषय में, तो उसकी स्पेशलाइजेशन दिखना चाहिए कि यस सर मेरे ये विषय रहे, इन विषयों में भी मेरा ये जो है विषय ऐच्छिक रहा या एक मेरा इंटरेस्ट वाला रहा, मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, कल मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो विषय की विशेषज्ञता के बारे में आपको मतलब प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना शानदार, पीजी में कौन से विषय रहे, ठीक है। तो पीजी के विषय के बारे में आपसे पूछा जाएगा। पीएचडी या रिसर्च पेपर आप अगर कर रहे हैं तो पीएचडी में आपका टॉपिक क्या है, कितने रिसर्च पेपर आपने पब्लिश कर दिए, रिसर्च पेपर का टॉपिक क्या रहा,
ठीक है, कैसे पब्लिश किया जाता है, कैसे डाटा कलेक्शन किया जाता है, थोड़ा रिसर्च के ऊपर जो है यहां पर गहनता से जा सकते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होती है, परिकल्पना जो है, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की विधियां क्या होती है, थोड़ा सा जो मान लो स्पेशलाइजेशन जो होगा उसका विषय विशेषज्ञ होगा, जो एक्सपर्ट बैठा होगा वो थोड़ा सा इसमें डीप में जा सकता है। हो सकता है मान लो कभी उसी का ही ऐच्छिक विषय आ जाता है जो वो इससे जिसका वो एक्सपर्ट है, तो वो गहनता के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका जो कोर्स वर्क होता है, कोर्स वर्क में कौन कौन सी चीजें होती है, कोर्स वर्क आपने क्या कर लिया है, क्या हो गया है, आपने सिनोप्सिस बना दी है, पीएचडी में अगर ये आपका टॉपिक है तो आपने डाटा कलेक्शन कैसे किया, डाटा कलेक्शन की मेथड क्या है, इस टाइप की बहुत सारी चीजें जो है आपसे पूछी जा सकती है। तो पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, हाल ही में स्टार्ट हुई है तो मैं तो कहता हूं दिखाना ही मत, आप मत दिखाइएगा, उल्टा फंसेंगे आप, ताकि बाकी चीजें आपके सब्जेक्ट पर ही चलेगी। राइट, तो ये हो गया। उसके बाद में विश्लेषणात्मक और अवधारणात्मक आपका ज्ञान झलकना चाहिए। कोई भी जो आपका विषय है तो उसका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, कुछ एनालिसिस वाला पार्ट है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि फैक्चुअल नॉलेज आपको है, तथ्यात्मक जानकारी है, तभी आप पेपर पास करके यहां तक पहुंचे हैं। तो वहां पर आपका एनालिटिकल पार्ट जो है और कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो झलकना चाहिए एक विषय के रूप में। ठीक है, विषय का जो कोर एरिया है उस पर फोकस करना है। कोई भी विषय होता है उसका अपना एक कोर एरिया होता है जो मूल होता है, जो यूजी में भी चलता है, 12th में भी चलता है, सामान्य जगह हर जगह चलता है। बाकी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिसके ऊपर हम कम पढ़ते हैं, कम फोकस करते हैं। अगर भूगोल की बात करें, भौतिक भूगोल हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, थॉट हो गया, ये कुछ कोर एरियाज होते हैं, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो कोर एरिया के मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो आपके माइंड में होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, ताकि आप बिना सोचे समझे वहां पर बोलना स्टार्ट कर दो। टॉपिक दिया, कुछ पॉइंट दिया, पूछा और आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। वहां पे आपका विषय के कोर एरिया पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मान लीजिए कुछ ऐसा एरिया है, जैसे मान लो भूगोल है तो परिवहन भूगोल से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है आप नहीं बता पाओ, या सीधा आप स्टार्ट नहीं कर पाओ, या आप रिकॉल नहीं कर पाओ। लेकिन आपसे मान लो जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी से कोई सामान्य क्वेश्चन पूछ लिया कि विकिरण विंडो क्या है, ठीक है, वायुदाब पेटियां क्या होती है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन क्या है, ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया गया और उस पे आप अटक गए, इसका मतलब आपने अपनी कमजोरी को दिखा दिया है। कोर एरिया पे आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए शानदार। राइट, उसके बाद में विषय के जो प्रमुख लेखक हैं, जो आपका सब्जेक्ट है उसके राइटर, मेन राइटर कौन है, वहां से शानदार क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उसकी पुस्तकें कौन कौन सी आते हैं, कुछ फेमस राइटर होते हैं, कुछ फेमस पार्ट होते हैं, उसकी पुस्तकें कौन सी पुस्तकें आपने पीजी के दौरान पढ़ी, ये भी पूछा जाएगा कि आपके मान लो पीजी में आर्थिक भूगोल था या ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी थी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी थी, तो वहां से कौन सा क्वेश्चन, कौन सी किताब आपने पढ़ी, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख जर्नल्स कौन कौन सी है, प्रमुख शोध संस्थाएं कौन कौन सी है, यहां से भी ऐसी कुछ चीजें जो है पूछी जाती है। राइट, इसके बाद में चलते हैं विषय के प्रसिद्ध चिंतक कौन है। ठीक है, कोई भी विषय होते हैं उसके अपने फिलोसोफर होते हैं। ठीक है, फेमस चिंतक होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, थिंकर होते हैं, वहां से शानदार क्वेश्चन बनता है। कोई भी विषय, हर विषय में कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें थिंकर नहीं है। कोई भी विषय बिना थिंकर के वो आगे विकसित ही नहीं होता, उसका विकास ही नहीं होता है। थिंकर ही विषय को आगे बढ़ाते हैं, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। जो थिंकर होते हैं तो वहां पे किसी भी विषय की अपनी कुछ आइडियोलॉजीज होती है, विचारधाराएं होती है, जैसे निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, ठीक है, मात्रात्मक क्रांति है, यहाँ पर इधर जो है पूरा एक अलग एरिया है। भूगोल की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। विषय के प्रमुख वाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। वाद का मतलब होता है जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक कहता है कि ये विचारधारा अधिक हावी है, एक कहता है कि विषय को ऐसे पढ़ना चाहिए। इतिहास है तो इतिहास को देखने के अलग अलग दृष्टिकोण या नजरिए होते हैं। राइट, तो उसके ऊपर भी आपको शानदार फोकस करना चाहिए कि ऐसे जैसे भूगोल में है तो सेफर होर्सन का वाद विवाद है, मात्रात्मक वर्सेस द्वैतवाद भी होता है कि ये या ये दोनों में बढ़िया कौन, ऐसे कुछ कंपैरिजन वाले कुछ टॉपिक होते हैं जहां से वो आपका मत जानना चाहता है, आपकी मैच्योरिटी जानना चाहता है। ये जो कुछ ऐसे विषय ना, चिंतक के बारे में आप जानते हैं, विचारधाराओं के बारे में जानते हैं, उसको अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं कि प्रमुख विषय में वाद कौन से हैं, लड़ाई झगड़े कौन से हैं, मतलब वाद विवाद कौन से हैं, और उसके बारे में जब आपका मत निकल कर आता है तो वहां पर विषय की गहनता और आपकी मैच्योरिटी झलकती है कि आप में वास्तव में आप जो है इस विषय में आप मैच्योर हैं। ठीक है, वो दिखना जरूरी होता है। विषय की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, ये विषय किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, पहले विषय क्या था, अब सब्जेक्ट किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वर्तमान में इस सब्जेक्ट को अधिक क्यों फोकस किया जाना चाहिए, इस विषय में वर्तमान में क्राइसिस क्या है, संकट क्या उत्पन्न हो रहा है। हर विषय में ऐसा होता है, हर विषय के पैराडाइम होते हैं, चिंतन फलन होते हैं, उस पैराडाइम से जो है वो विषय आगे बढ़ता है, तो उसको समझना, उसके ऊपर आपको फोकस करना है कि वर्तमान में रिलीवेंस क्या है हमारे सब्जेक्ट का। मान लीजिए बोटनी आप पढ़ रहे हैं तो बोटनी का समाज में क्या रिलीवेंस है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में समाज का क्या रिलीवेंस है,
जो भी आपका विषय है उस पर पकड़ होनी चाहिए, ये आपकी मैच्योरिटी को दिखाएगा। उसके बाद में विषय के प्रमुख सिद्धांत क्या है, प्रमुख मॉडल्स क्या है, कोई भी विषय होते हैं उसके अपने प्राइमरी कुछ सिद्धांत होते हैं, महत्वपूर्ण कुछ मॉडल्स होते हैं, वो भी आपको फोकस करना है, उसको आपको देखना है। विषय का विकास एवं वर्तमान स्वरूप कैसे हुआ, विषय का विकास कैसे हुआ, विषय आगे कैसे बढ़ा, किन लोगों ने उसको आगे बढ़ाया और उसका वर्तमान ट्रेंड क्या है, ठीक है, वर्तमान विषय किस रूप में आगे बढ़ रहा है। ऐसी कुछ गहनता वाली बातें जो कहीं वैसे लिखी नहीं जाती है, किताबों में कहीं ज्यादा मिलती नहीं है, लेकिन उस पे आपकी एक थीम, उस पर आपका एक माइंडसेट बना हुआ होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। राइट, चलें आगे। तो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विषय के बारे में। बाकी टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं वो आपको विषय विशेषज्ञ बताएंगे। भूगोल में किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, इंटरव्यू के लिए कहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं रहती है, इसके लिए मैं अलग से एक सेशन लेकर आऊंगा। राइट, ये कुछ कॉमन बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, आप सब जानते हैं कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वहां पर एक टॉपिक आपको पढ़ाना होता है, ठीक है, वहां पर साइड में बोर्ड लगा होता है, ठीक है, इधर विषय विशेषज्ञ जो है टेबल लगाकर 3 विषय विशेषज्ञ यहाँ पर बैठे होते हैं, यहाँ पर आप बैठे होते हैं, यहाँ पर एक छोटा बोर्ड लगा होता है, बोर्ड पे खड़े होकर आपको पढ़ाना होता है। वो कहते हैं जो भी आपका टॉपिक है आप पढ़ाइए, ठीक है, आपका टॉपिक अपने आप को ही चूज करना है, ठीक है, पहले एक टॉपिक शानदार तैयार करके जाना है, एक टॉपिक नहीं कम से कम 2 या 3 टॉपिक तैयार करके जाना है, उसके आसपास की सारी चीजें, उसके वो उससे क्या क्या काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सारी चीजें आपको तैयार करके जानी है। तो यहाँ पर कोई भी टॉपिक है उसको शानदार अच्छे लेवल पर तैयार करना है, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं है आप खुद ही टॉपिक चूज करके आए हैं, आप खुद ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसमें ही आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, उससे भी आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछा गया उसमें आप अटक गए, ये नहीं होना चाहिए। जो टॉपिक आपका है, जो आपने पसंद किया है, वो आप पढ़ा रहे हैं बोर्ड को, तो बोर्ड को बच्चे मान के पढ़ाना है, ठीक है, ऐसे नहीं है देख लिए मतलब एक मैच्योरिटी के साथ है ना। एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कैसे पढ़ाते हैं, वो बार बार जैसे स्कूल की तरह नहीं पढ़ाना है कि बच्चों ये हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सीधा लेक्चर देना है, आपको लेक्चर देना है। आपको वहां पर जो है ये मतलब ये नहीं दिखाना है कि मैं बस ये टॉपिक लिखा है और मैं इसको इस प्रकार, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जीरो से उनको स्टार्ट करूं, ऐसे नहीं। एक मैच्योरिटी के साथ जो लेक्चर होता है उस मैच्योरिटी के साथ उस लेक्चर को स्टार्ट करना है। कुछ चीजें कुछ जो है बच्चे बोलने लग जाते हैं बातों बातों में, वैसे नहीं, एक मैच्योरिटी के साथ स्टार्ट करना है। राइट, तो जो भी टॉपिक तैयार हो कॉन्फिडेंस के साथ, और ये जो पढ़ाने का जो स्किल है वो यहाँ पर आपको यही जानना चाहते हैं कि इसका आत्मविश्वास क्या है, ये बच्चों के सामने खड़े होकर पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता है। मेन उनको पता है कि नॉलेज है तभी पास करके आया यहाँ पर, लेकिन पढ़ाने का स्किल क्या है, टीचिंग स्किल है या नहीं है, नॉलेज है, नॉलेज को प्रेजेंट कर पा रहा है, प्रस्तुत कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर आत्मविश्वास के साथ ये देखा जाता है कि उसकी टीचिंग स्किल क्या है, चीजों को प्रेजेंट कैसे कर रहा है, ठीक है, ये चीजें आपकी देखी जाती है। आप बोर्ड पे हाथ चला रहे हैं या नहीं चला रहे, आपका हाथ कांप रहा है या नहीं कांप रहा है, ठीक है, लिखते दौरान आपका हाथ कांपने लग जाता है, आपके पैर हिलने लग जाते हैं, 3 लोग बैठे होते हैं वो आपकी तरफ भी टक टक लगाकर देख रहे होते हैं। राइट, तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस, वहां पर आपका टीचिंग स्किल, और वहां पर जो भी टॉपिक 5 मिनट मिलता है, 5 मिनट नहीं 2-2.5 मिनट मिलते हैं, वो देख लेते हैं कि हाँ ठीक है बंदा आके वापस बैठ जाइए। सिर्फ 2 मिनट में टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे, बस इतना ही देखेंगे, ठीक है बैठिए आप। राइट, तो ये चीजें बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहां पर शिक्षण की योग्यता जो है आपके अंदर आनी चाहिए। ये दोनों चीजें हैं, ये कैसे आएगी, ये दोनों चीजें कॉन्फिडेंस और जो टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं ये आएगी आपके अभ्यास से। ठीक है, जब मेरा इंटरव्यू था तो मैंने कहीं पढ़ाने के लिए प्रैक्टिस की थी, उसके बारे में मैं कल डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो अभ्यास से आएगा, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, अपने यार दोस्तों को पढ़ाना, जहां पर भी मौका मिले वहां आप जाके पढ़ाओ, इंटरव्यू तक कम से कम 2-3 महीने प्रैक्टिस करो, पढ़ाओ, उससे आपका शानदार कॉन्फिडेंस आएगा, भाषा में स्पष्टता आएगी, विषय पर पकड़ होगी, विषय के जो कोर एरिया के कुछ सब्जेक्ट, कुछ ऐसे शब्द होते हैं वो शब्द आप पकड़ पाएंगे। राइट, तो ये आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारा प्रयास क्या रहेगा, मूल बातें यहां पर हो चुकी है कि ये चीजें आपको करनी है और ये आप कर लेते हैं। मुझे लगता है कि बाकी सब्जेक्ट के अंदर जाना है तो वो तो आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बताएंगे आपके अलग अलग। भूगोल की बात करूं मैं, एक सेशन लूंगा 1-2 दिन में, उसमें अच्छे से बताऊंगा। अब हमारा प्रयास क्या है, जो आपकी बार बार डिमांड आ रही है कि सर आपने बहुत बार कहा है कि सबको हम तैयारी करवाएंगे, सारे विषय में तैयारी करवाएंगे, मॉक इंटरव्यू आप कब से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप सबने देखा होगा कि अपनी यूनिवर्सिटी का शानदार भवन हमने जो है खड़ा किया है, आप सबके प्यार और विश्वास से, बहुत ही कम समय में हमने जो पाया है आपके विश्वास से, तो उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो जो जयपुर में अपनी यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग है, भवन है, वहां पर ऑफिस है, वहां पर हम मॉक इंटरव्यू करवाएंगे। ठीक है, मॉक इंटरव्यू कराएंगे और ये मॉक इंटरव्यू होंगे, ये सारे विषयों के होंगे। ठीक है, एक लो का जो है अभी चल रहा है, लो सब्जेक्ट के हम नहीं करवा पाएंगे, सारे विषयों के होंगे। अभी आप सबको पता है हिंदी की डेट आ गई है, हिंदी विषय की डेट आ गई है। हिंदी विषय के
का भी हम जो है मॉक इंटरव्यू करवा रहे हैं, शानदार। ठीक है, इसमें कितने मॉक इंटरव्यू करवाएंगे हम, यहाँ पर 2 मॉक इंटरव्यू करवाएंगे। ठीक है, जो अदर विषय है उनका 2 मॉक इंटरव्यू करवाएंगे, जो भूगोल है उसके हम 3 मॉक इंटरव्यू लेंगे भूगोल के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि भूगोल के विद्यार्थियों ने मेरे से पढ़ा है, तो उन सबके हम 3 मॉक इंटरव्यू लेंगे। बाकी जो अदर विषय हैं उनके हम यहाँ पर 2 मॉक इंटरव्यू करवाएंगे। इसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होंगे, जो आरपीसी में प्रोफेसर जाते हैं वो होंगे, प्लस जो हमारे साथ नए सेलेक्ट हुए हैं उनका ओरिएंटेशन भी बहुत शानदार होता है, वो यहाँ पर होंगे, प्लस आरएस प्रशासनिक अधिकारी होंगे, जो हमारे याद मित्र हैं, हमारे वरिष्ठ जो साथी हैं आरएस अधिकारी हैं, उनको भी हम बुलाएंगे। ठीक है, हो सकता है एक आईएएस अधिकारी भी है, कुछ मॉक इंटरव्यू में वो भी बैठे बोर्ड में। तो एक शानदार विषय विशेषज्ञों का बोर्ड, विषय के एक्सपर्ट और एक सामान्यज्ञ होंगे, जो आरएस अधिकारी होगा उसको सामान्यज्ञ के रूप में 2 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे इस मॉक इंटरव्यू में। तो 3 लोगों का पैनल होगा, 2 मॉक इंटरव्यू यहाँ पर आपको करवाए जाएंगे अदर विषय के, हिंदी हो, इतिहास हो, पॉलिटिकल साइंस हो, आगे आने वाले सारे विषय साइंस के हो, सारे विषयों के हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आएंगे, जो कॉलेज में वरिष्ठ प्रोफेसर हैं वो आएंगे। ठीक है, शानदार। दूसरा यहाँ पर क्या, एक तो ये तरीका हो गया मॉक इंटरव्यू का, दूसरा यहाँ पर ओरिएंटेशन सेशन होगा। ठीक है, ओरिएंटेशन सेशन में क्या करवाने वाले हैं कि एक सेशन होगा विषय विशेषज्ञ का। ठीक है, 2 एक्सपर्ट बुलाएंगे। ठीक है, 2 एक्सपर्ट आपका 1-1 घंटे के 2 सेशन लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है एक्सपर्ट 1 और एक्सपर्ट 2, इनके दोनों के लेक्चर हो जाएंगे, शानदार। तो एक दिन ऐसा डेट रखेंगे जिसमें आपका विषय विशेषज्ञ ओरिएंटेशन सेशन लेंगे, और साथ में दूसरा जो सबसे अधिक मैं मानता हूं कि यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का मतलब है कि यहां पर हम आपको प्लेटफॉर्म दे देंगे, शानदार आपको हॉल मिलेगा, शानदार आप सब लोगों की एक डेट फिक्स कर देंगे, उस डेट में आप आइए और वहां पर आप पढ़ाइए। ठीक है, आपको पढ़ाना है। ठीक है, जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं 10, 20, 50 लोग जो भी होंगे, वो सब आप आना, आप एक दूसरे को आपको पढ़ाना है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको ही एक दूसरे को पढ़ाना है। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपको ही एक दूसरे की कमी निकालनी है कि ये चीज अच्छी थी, ये नेगेटिव थी, इसको थोड़ा सुधारना है। वहां पर मैं भी बैठूंगा और भी हमारे जो एक्सपर्ट है 1-2 वो बैठ जाएंगे। ठीक है, ये ग्रुप डिस्कशन होगा। आप अपना टॉपिक तैयार करके आइए, आप पढ़ाइए। ठीक है, यहां पर तो आपको सुनना है, यहां पर आपको प्रेजेंट करना है, और तुरंत आपके ही साथी आपकी कमियां बताएंगे। तो ये पार्ट सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि ये पार्ट जो है इंटरव्यू का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाकी जो विषय विशेषज्ञ बताएंगे वो ऑलमोस्ट वो सारी चीजें आप पहले से ही जानते हैं, यूट्यूब पर सब लोगों ने डाल भी रखा है, राइट। तो ये काम हम शानदार करने वाले हैं। ये एक यूनिक चीज होगी इसमें, क्योंकि आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा, और ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाने का मौका मिलेगा जो आपके साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, राइट। तो ये बहुत शानदार हो जाएगा। इससे क्या होगा, मान लीजिए आपका विषय है 10 लोग हैं, मान लीजिए 20 लोग, मान लीजिए 20 लोग भूगोल के हैं या 20 लोग हिंदी के हैं, 20 लोग एक दिन आ गए, तो 20 लोगों ने 20 टॉपिक यहां पर पढ़ाए 15-15 मिनट में शॉर्ट में, तो आपके सब्जेक्ट के 20 टॉपिक तैयार हो गए, है ना। इंटरव्यू के जो मेन टॉपिक होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होगा वो कोर एरिया के टॉपिक याद करके आएगा, वो आपको पढ़ाएगा, तो वो कैसा पढ़ा रहा है, उसकी स्किल क्या है, उससे आप सीखेंगे, आपकी कमी क्या है उसको आप पहचान कर पाएंगे, मूल्यांकन कर पाएंगे, और इससे क्या होगा 20 टॉपिक मतलब लगभग आपका सब्जेक्ट रिवीजन भी हो जाएगा, कोर एरिया का रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये मैं सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानता हूं इंटरव्यू की तैयारी के लिए, ये हम करने वाले हैं। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इंटरव्यू के लिए तो हम आपसे कुछ पैसे लेंगे, ठीक है, मैं यहां पर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि कुछ मिनिमम फीस लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि जो हमारा प्रयास है, जो मॉक इंटरव्यू का सेटअप है वो हमने आज से तैयार करना स्टार्ट कर दिया है। शानदार सेटअप, जैसे दृष्टि आईएएस, स्प्रिंग बोर्ड, ठीक है, और जो बड़े इंस्टीट्यूट है उत्कर्ष वगैरह, जिनके आरएस आईएएस के मॉक इंटरव्यू लेते हैं, सेम इसी पैटर्न पर हम मॉक इंटरव्यू लेंगे। सेटअप तैयार हो रहा है, लगभग इसमें 10 से 11 लाख मतलब 10+ लाख का इसमें कॉस्टिंग आएगी। पहले हमने सोचा कि टेबल कुर्सी लगा देंगे, स्टूडेंट की कुर्सी लगा देंगे, बैठेंगे और इंटरव्यू ले लेंगे, सिंपल सीधा, कि जो एक्सपर्ट आएंगे उनको कुछ जो उनका पर घंटे का उनका खर्चा होता है उनको देना होता है, केवल वही खर्चा आएगा, और हम अपनी तरफ से बाकी वो हम जेल लेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे। इसलिए मैंने आपने कई बार बोला भी होगा, मैंने फ्री करवाएंगे, ठीक है। लेकिन अब कुछ कॉस्ट लेंगे, हम बहुत एडवांस में चल रहे हैं, सेटअप पे इतना लगभग खर्चा आ रहा है। प्लस यहां पर मैं बात कहूं कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, आपको वीडियो भेजा जाएगा, आप यहां पर पढ़ाएंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, तो आपके पढ़ाने का भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, वो वीडियो रिकॉर्ड भी आपको करके भेजेंगे, ठीक है। और यहां पर जो सेटअप तैयार हो रहा है, इसमें 3 से 4 कैमरे लगेंगे, 2 से 3 जो टेक एक्सपर्ट होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, वो लगते हैं, ठीक है। वो वीडियो एडिट करते हैं, फिर आपको भेजते हैं, आप उसमें क्या आपका जो है रिव्यू होता है, वो सारी चीजें इसमें आएगी।
वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो आपको भेजेंगे, आप में क्या सुधार कर सकते हैं, आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने अपने आप को आप मिरर में देख पाएंगे। तो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये शानदार प्रयास हम कर रहे हैं, इसलिए बहुत ही मिनिमम फीस होगी, बहुत ही मिनिमम फीस होगी, जो हमारे लिए जरूरी है। उसके बिना हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आप सब जानते हैं जो है हम वैसे ही अपनी सीमाओं से पार चलते हैं, बियॉन्ड द लिमिट चलते हैं। तो इसलिए इतना शानदार सेटअप केवल इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं और सारे विषयों के करवाएंगे। ठीक है, चाहे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के आगे इंटरव्यू होंगे, हरियाणा पीजीटी के होंगे, सारे इंटरव्यू यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए कुछ मिनिमम फीस लेंगे, शानदार सेटअप तैयार कर रहे हैं, राइट। और भूगोल के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे 3 इंटरव्यू होंगे। तो ये हमारा प्रयास है। अब इसके अलावा आपको जानकारी चाहिए जो अदर सब्जेक्ट के हैं, अब स्टार्ट कब करेंगे? ठीक है, स्टार्ट कब करेंगे? इसके लिए हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए हमने गूगल फॉर्म बनाया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर पिन किया हुआ है, वहां से आप लेकर जो है डाल, मतलब उसमें आप गूगल फॉर्म भर देना, हमारे पास डिटेल आ जाएगी, हम आपको कॉल करके बोल देंगे कि कब आना है, कब से स्टार्ट होगा। प्लस जब स्टार्ट होगा इसके अलावा इसका एक और वीडियो जो है मैं बना दूंगा यहाँ पर। ठीक है, इसका एक शानदार और वीडियो आपके लिए आ जाएगा, इस पे हम बात कर लेंगे। और भूगोल के जो विद्यार्थी हैं, इंटरव्यू की जानकारी चाहिए तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है। और भूगोल के मॉक इंटरव्यू हम कब स्टार्ट करेंगे? जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे, डेट का इंतजार नहीं करेंगे। जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद में हम भूगोल के मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कर देंगे। जो अन्य विषय के विद्यार्थी हैं, ठीक है, जब जैसे जैसे आपके रिजल्ट आएंगे वैसे वैसे हम जो है यहां पर मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कर देंगे। अभी हिंदी का कर रहे हैं, ठीक है, अदर सब्जेक्ट के जो भी जैसे भी रिजल्ट आएगा हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आप यूट्यूब पर चेक करते रहना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम गूगल फॉर्म जनरेट करेंगे, वहां से आपकी डिटेल आपको भरना है। हम आपको कॉल करके बताएंगे कि आपके लिए कौन सी डेट सुटेबल है, तो आपको 2 दिन के लिए आना होगा। ठीक है, उस दौरान हम ये सारे प्रयास करेंगे। तो अन्य विद्यार्थियों को जो जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करना। भूगोल के विद्यार्थियों को इंटरव्यू के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करना। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा दे रखा है। लगातार इस चैनल पे जो ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी है इस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्लस अपना जो मेन चैनल है अपनी यूनिवर्सिटी, वहां पर भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, सुनील सर वहां पर आपको जानकारी दे देंगे, मैं भी वहां पर वीडियो बना दूंगा और यहां पर तो बना ही रहा हूं, राइट। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी को साक्षात्कार के लिए एडवांस में शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, सब अच्छा होगा। बस अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है। अफवाहें खूब चलेगी मार्केट में, पैसे चलते हैं, ये होता है वो होता है, होता भी है, आप सब जानते भी है। हिसाब किताब आपने सारा अनुमान लगा रखा है, सारा सिस्टम क्या है वो सब आपको पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरा जो है भारत, पूरा देश देख रहा है क्या सीन है आरपीसी का। लेकिन फिर भी बिना विचलन के, बिना उन चीजों को माइंड में लाए, आपको अपने हिसाब से अपने को प्रेजेंट करना है, अपने को तैयार करना है। वही सबसे अपने लिए बेस्ट होगा और वही अपने लिए मैं कहूं कि एक अपने लिए जो है फायदेमंद होगा, राइट। बाकी चीजों में फोकस करेंगे, अपना नुकसान ही करेंगे, इससे मिलने वाला कुछ नहीं है। लोग कहेंगे आपका नहीं होगा, इतने पैसे देंगे तभी होगा, तो जैक चेक का जुगाड़ करो, पढ़ो मत, इससे जो है ज्यादा उसका प्रयास करो। तो मेरा मानना है कि उसके ऊपर फोकस नहीं करके अपने क्षमताओं पर विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी कुछ भी चीज होगी, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरत सर, इसके ऊपर आपको डिटेल पूरी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, इंटरव्यू के बारे में मैं डिटेल से यहाँ पर डालता रहूंगा। ठीक है, चलिए, आप सभी का शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।